सोचो भाई, एक ऐसी जगह जहां सजा में सिर्फ बंद होना नहीं लिखा है, बल्कि भूख से तड़प तड़प के मरना भी लिखा है। मतलब पूरा सीन ही अजीब है। अगर तुम ऊपर वाले लेवल पे हो तो तुम असली राजा हो, और अगर गलती से नीचे वाले लेवल पे आ गए तो बॉस जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। और सबसे बड़ा वाला ट्विस्ट सुनो, तुम्हारा लेवल हर महीने चेंज होता रहता है। आज पेंट हाउस में, कल बेसमेंट में। आज हम जिस साइकोलॉजिकल मूवी का डाइसेक्शन करने वाले हैं वो दिखाती है कि सर्वाइवल के चक्कर में इंसान किस हद तक गिर जाता है। मूवी का नाम है द प्लेटफॉर्म, और लिख के ले लो, ये सिर्फ एक मूवी नहीं, हमारी सोसाइटी का डार्क फेस का एक परफेक्ट मिरर है। तो स्टोरी शुरू होती है अपने मेन गाय गोरेंग से। भाई एक अजीब से कंक्रीट रूम में उठता है जहां सिर्फ 2 बेड हैं और बीच में एक बड़ा सा स्क्वायर होल। ना कोई खिड़की, ना बाहर निकलने का रास्ता, बस एक अजीब सा ऑटोमेटिक डोर। उसके साथ रूम में एक चाचा बैठे हैं, नाम है त्रिमगासी। गोरेंग कंफ्यूज होकर पूछता है कि भाई ये कहाँ फंसा दिया, ये कौन सी जगह है। त्रिमसागी एकदम चिल होके बोलता है कि ये है हेल। पहले तो बुढ़ा बड़ा क्रीपी लगता है, बट एज टाइम पास ये लगने लगता है कि बुढ़ा अच्छा आदमी है। हाँ, थोड़ी मेंटल इलनेस टाइप की कुछ प्रॉब्लम है, बट फिर भी ठीक ठाक है। पागल पुगल मतलब कि खतरनाक नहीं है। त्रिमिसागी उसको बिल्डिंग का वीआईपी सिस्टम समझाता है कि इस टावर में हंड्रेड्स ऑफ लेवल है। हर फ्लोर एक लेवल रिप्रेजेंट करता है। हर दिन एक प्लेटफॉर्म नीचे आता है जिस पे दुनिया भर का लग्जरी मीट, पिज़्ज़ा, केक, मीट, दारू, फ्रूट सब लदा होता है। पर लोचा क्या है, लेवल 1 वाले पहले दबा के खाते हैं, फिर बचा हुआ लेवल 2 पे जाता है, फिर लेवल 3 पे, और ऐसे ही प्लेटफॉर्म आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाता है जब तक ये नीचे वालों तक पहुंचता है। फिर सिर्फ झूठन, स्क्रैप, बचे हुआ खाना। कुछ लोग तो मुंह देते हैं उसके अंदर, मतलब थूक देते हैं, कुछ भी नहीं मिलता। गोरेंग बोलता है, अबे यार, लोग सिर्फ अपना हिस्सा क्यों नहीं खाते, सबको खाना मिल जाएगा। त्रिमसागी जोर से हंसता है और कहता है, क्योंकि लोग सेल्फिश होते हैं मेरे दोस्त। और भाई ये मूवी का सबसे पहला और कड़वा लेसन है। जब प्लेटफॉर्म उनके लेवल पे आता है, गोरेंग का दिमाग सुन्न हो जाता है। खाना पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। ऊपर वालों ने आधा खाया होता है, बाकी पे थूका होता है, किसी ने मूत कर दिया होता है, वगैरह वगैरह। कुछ लोग तो सिर्फ वेस्ट करने के लिए, सैडिस्टिक मजे के लिए खाना खराब करते हैं। गोरेंग को समझ नहीं आता कि लोग इतने नीच कैसे हो सकते हैं। तभी त्रिमिसागी एक ऐसी लाइन मारता है जो सीधा हिट करती है। दुनिया में सिर्फ 3 तरीके के लोग होते हैं, जो ऊपर हैं, बचे हुए नीचे हैं, और जो बीच में आ जाते हैं वो गिर जाते हैं। ठीक है, ये लाइन पूरी सोसाइटी का स्ट्रक्चर डिफाइन करती है, रिच, पुअर एंड अनलकी। उसके बाद गोरेंग को पता चलता है सबसे स्कैरी रूल इस टावर के बारे में। हर महीने प्रिजनर का लेवल रैंडमली चेंज कर दिया जाता है। मतलब अगर इस महीने तुम लेवल 20 पे ऐश कर रहे हो तो नेक्स्ट मंथ सीधा लेवल 180 पे पहुंच सकते हो, 160 पे पहुंच सकते हो, या लेवल 1 पे पहुंच सकते हो। जहां भी किस्मत ले जाएगी वहीं पर ही पहुंच जाओगे। यहां कोई परमानेंट पावर नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी लक का खेल है। तो 1 महीना किसी तरह निकलता है और गोरेंग और त्रिमिसागी की अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर एक दिन गोरेंग नींद से उठता है और देखता है कि उसको बेड से बांध दिया गया है। त्रिमिसागी ने उसको मस्त रोप से टाइट करके बांध दिया, क्योंकि त्रिमिसागी बूढ़ा था और गोरेंग जवान था, तो उसे पता था कि वैसे तो मैं जीत नहीं सकता, तो जब वो सो रहा था तभी उसे बांध दिया। गोरेंग पैनिक करने लगता है। त्रिमिसागी एकदम से सीरियल किलर वाली शांति से बोलता है, हम बहुत नीचे आ गए हैं, खाना नहीं आएगा तो मैं अब तुम्हें खाऊंगा धीरे धीरे। क्योंकि वो एक्सप्लेन करता है कि वो गोरेंग के बॉडी पार्ट्स को थोड़ा थोड़ा करके कट करेगा ताकि वो ज़्यादा दिन तक जिंदा रह सके। ये सीन लिटरली दिखाता है कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कितना डार्क हो सकता है।
प्लस त्रिमिसागी उसे मारता नहीं है, वरना उसका मीट सड़ने लगता और ज़्यादा दिन तक नहीं खा पाता। त्रिमिसागी कंट्रोल करता है अपने हंगर को फॉर अराउंड अ वीक, पर खाना नहीं आता। मतलब वो टावर तो वो तो नीचे आता है प्लेटफॉर्म तो, लेकिन उस पर खाना कुछ भी नहीं बचता। और जब वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाता तो भाई त्रिमिसागी उसके मीट को काटने लगता है। समझ रहे हो, अपने दोस्त के मीट को काटने लगता है। तभी प्लेटफॉर्म से एक औरत नीचे आती है, नाम है मिहारू। वो आती है और जॉन विक स्टाइल में त्रिमिसागी को मारती है और गोरेंग को छुड़वाती है। और फाइनली गोरेंग भी गुस्से में त्रिमिसागी को मार देता है। मतलब अब वो भी किलर बन गया है। और उसके बाद का सीन बहुत ही ज़्यादा खराब है। गोरेंग जिंदा रहने के लिए त्रिमिसागी को खाता है। जी हाँ, नरभक्षी बन जाता है। वो सड़ जाता है मीट कई दिनों के बाद, पर वो खाता है। बाद में पता चलता है कि वो औरत अपने बच्चे को, जो उसे बचाने के लिए आई थी ना मिहारू, वो अपने बच्चे को ढूंढ रही है, जो शायद इसी पागलखाने, इस बिल्डिंग में, इस टावर में किसी ना किसी फ्लोर पे फंसा हुआ है। पर एडमिनिस्ट्रेशन ने तो बोल रखा है कि नो चिल्ड्रंस अलाउड, मतलब 16 साल से नीचे के नहीं आ सकते यहाँ पर। तो सच क्या है, ये मिस्ट्री एंड तक चलती रहती है। नेक्स्ट मंथ गोरेंग का लेवल फिर से चेंज होता है और वो पहुंचता है लेवल 33 पे, और उसे एक नया रूममेट मिलता है। ये वो सेम लेडी होती है जिसने गोरेंग की एंट्री की थी इस जगह पे आने की। उसका नाम था रमेसे 2। वो बताती है कि इस जगह को वर्टिकल सेल्फ मैनेजमेंट सेंटर कहते हैं, और उसे, मतलब कि उस रमेसे को कैंसर हो रखा है, स्किन कैंसर। तो वो यहाँ पे आई है। अब क्यों आई है, क्या रीज़न, वो तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। फिर जब प्लेटफॉर्म आता है तो वो कुछ खाना लेती है और प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है। तो वो लोगों को समझाने लगती है कि भाई खाना वेस्ट मत करो, नीचे के लोगों को भी खाना मिलने दो। बट कोई उसकी बात सुनता ही नहीं है। 1 महीना और निकल जाता है और जब गोरेंग की आंख खुलती है तो वो फ्लोर नंबर 202 पे था। मतलब समझ रहे हो, ऊपर से सीधे नीचे आ गया 202 पे। और उसके बगल में थी रामसे की बॉडी लटकी हुई। मतलब रामसे ने फ्लोर नंबर देखा और उसके गोरेंग के उठने से पहले ही सुसाइड कर ली, क्योंकि उसे पता था, वो इसी में ही काम करती थी ना, इसी कंपनी में। तो उसे पता था कि भाई अब क्या होने वाला है, कि गोरेंग उसे भूख के चक्कर में मार देगा और फिर क्या नाम है, उसकी बॉडी को खा लेगा। तो उसने खुद से ही सुसाइड कर ली। अब गोरेंग हेल्यूसिनेट करने लगता है। वो भी 2 हफ्तों तक कोशिश करता है कि रामसे की बॉडी को नहीं खाएगा, नहीं छुएगा, भूख से मर जाएगा। फिर भी भूख के चक्कर में फाइनली उसे खा ही जाता है। 1 महीना निकलता है और गोरेंग फाइनली उठता है लेवल 6 पे। वो फिर से ऊपर पहुंच गया। उसका नया रूममेट था भारत। ये बंदा थोड़ा अलग होता है, अभी भी इसमें होप बाकी होती है। ये भाई अपना रोप लेके सीधा टार्जन बनने के चक्कर में ऊपर क्लाइम करने की कोशिश करता है। पर जैसे ही वो ट्राई करता है, ऊपर वाले उसके ऊपर लिटरली शिट कर देते हैं। सिंबोलिज्म क्लियर है भाई, सिस्टम किसी को आसानी से एस्केप अलाउ ही नहीं करता। गोरेंग उसका बोलता है कि भाई ऐसे कुछ नहीं होगा, सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। और वो दोनों बनाते हैं एक क्रेजी प्लान। वो प्लेटफॉर्म पर बैठकर राइड करेंगे और हर लेवल पे लोगों को फोर्स करेंगे कि चुपचाप सिर्फ अपने हिस्से का खाना खाओ। दोनों प्लेटफॉर्म पे खड़े होके नीचे निकल पड़ते हैं। ऊपर वाले थोड़े बहुत मान भी जाते हैं, जो ऊपर के लेवल थे ना, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, ये तो कुछ लोग मान जाते हैं। पर जैसे जैसे 150 लेवल के नीचे आने लगता है भाई, लोग और नीचे गिरने लगते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, डेस्परेट हो जाते हैं। जैसे जैसे प्लेटफॉर्म डिसेंड करता है वैसे वैसे ह्यूमैनिटी भी डिसेंड करने लगती है। इसके चक्कर में वो कई लोगों को मार भी देते हैं। इसी एक प्लेटफॉर्म पे उनको मिहारू की बॉडी भी मिलती है, वो भी मर चुकी होती है। मूवी एक सॉलिड मैसेज देना चाहती है कि इंसान की हालत जितनी डेस्परेट होगी, उसकी मॉरलिटी उतनी ही वीक होती चली जाएगी। हम कहते हैं ना कि गरीब आदमी में मॉरलिटी ज़्यादा होती है। नहीं भाई, अगर गरीब आदमी अमीर बन गया तो उसकी मॉरलिटी भी उतनी ही नीचे गिर जाती है। दोनों डिसाइड करते हैं कि एक पन्ना कोटा, एक
डेजर्ट होती है उसको कोई छुएगा नहीं, उसको बचा के रखना है। अगर ये डिश वापस अनटच्ड ऊपर जाती है तो सिस्टम को एक मैसेज जाएगा कि भाई साहब लोग शेयर कर सकते हैं, सिस्टम काम कर सकता है। भारत इसी चक्कर में मारा जाता है और गोरेंग भी इंजर्ड हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। पर भाई जब वो एकदम बॉटम पे पहुंचते हैं, लेवल 333 नंबर पे पहुंचते हैं, तो एक बड़ा शौक लगता है उनको। वहाँ एक बच्चा मिलता है जिंदा और छिपा हुआ, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन सफ़ेद झूठ बोल रहा था। अब गोरेंग का दिमाग और मोरल दोनों टेस्ट होते हैं, पन्ना कोटा ऊपर भेजूं या इस बच्चे को। गोरेंग को रियलाइज़ होता है कि डेजर्ट तो सिर्फ खाना है, पर यह बच्चा आने वाले की होप है। तो वो पन्ना कोटा की जगह बच्चे को प्लेटफॉर्म पे बिठाकर ऊपर भेज देता है। इसका मीनिंग क्लियर है कि इनोसेंस राइजिंग अबव करप्शन, और गोरेंग वहीं नीचे रह जाता है, शायद मरने के लिए। मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो भाई असली मीनिंग सुन लो अब, ये प्रिजन कोई जेल नहीं, हमारी अपनी सोसाइटी है। ये लेवल्स हमारी क्लास, सोसाइटी और वेल्थ को दिखाते हैं। खाना मतलब रिसोर्सेज हैं और मंथली चेंज होना मतलब लाइफ का लक और किस्मत है। मूवी आपसे बस एक सवाल पूछ रही है, अगर तुम लेवल 1 पर होते तो सच सच बताना, क्या तुम नीचे वाले लोगों के लिए खाना छोड़ते या सब कुछ अकेले ही डकार जाते? और जानते हो सबसे स्कैरी आंसर क्या है? हम सब यही सोचते हैं कि हम शेयर करते, बट जब तक हम ऊपर टॉप पर नहीं पहुंचते ना, जब तक हम आंसर नहीं दे सकते भाई, कोई नहीं दे सकता। अगर ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो और दिमाग की बत्ती जली हो तो सब्सक्राइब करो मूवी स्टोरी ब्रेकडाउन को। और भाई लोग कमेंट करके बताओ, अगर आप इस प्रिजन में होते तो क्या सरवाइव कर पाते या पहली फुर्सत में ही निकल जाते? नेक्स्ट कौन सी मूवी का पोस्टमार्टम करना है वो भी नीचे बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।